देश में पीड़ितों की आवाज बन रहा हंगामा टाइम्स। लगातार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पीड़ितों के साथ में शासन, प्रशासन और दबंगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक पीड़ित उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से अपने घर को क्षतिग्रस्त होने के बाद 4 माह से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। किसी भी तरीके से शासन, प्रशासन और समाज सेवकों के द्वारा उनकी मदद नहीं की जा रही है। लगातार वह अभाव का शिकार हो रहे हैं, किसी भी तरीके की उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो उन्हीं के परिचय के साथ में शुरू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उनकी प्रताड़ना शुरू हुई और कब से उनका घर जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद से किस तरह से वह परेशान चल रहे हैं। पूरा परिवार उनका इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहा। तो बताइए, आप अपने नाम के साथ में क्या समस्या आपको आ रही है, किस तरीके से पूरा मामला आपका क्या है? जी सर, नमस्कार। जी, मैं मेढा पार का रहने वाला हूँ, ग्राम मेढा पार का, थाना बखिरा, जिला संत कबीर नगर। हम लोग रोजाना अपना जीवन यापन सही तरीके से कर रहे थे, जो भी जैसा था। उधर तो लॉकडाउन में हम लोग किस तरह से काटे, ठेला चलाकर सब्जी बेचे गांव में जाकर। लेकिन एक्चुअली सर, एक दिन अचानक हम लोग अपने पूरा परिवार हम लोग चले गए मैरवा देवस्थान चले गए थे। 18 तारीख को दिन शुक्रवार को रात में आया तो पता चला कि हमारे बगल में एक बंगाली डॉक्टर, जिनका नाम है सुभाष विश्वास, पुत्र का नाम, बाप का नाम प्रफुल्ल विश्वास, इन्होंने अपना मकान अंडरग्राउंड बनवाने के लिए 7-8 फीट से नीचे गड्ढा करवाकर पूरा खनवा दिया। पूरी जमीन को 12 फीट का जमीन है सर, 12 फीट का जमीन है जो जीसीबी से खुदवाया गया। खुदवाने के बाद सर 3 दिन तक वैसे ही छोड़ा गया। 20 तारीख रविवार को दिन भूमि पूजन करवाया उन्होंने। हमको कोई दिक्कत नहीं, अपना जमीन करे, कुछ भी करें। उसके बाद सर रविवार को उन्होंने भूमि पूजन करवाया। सोमवार को फिर आदमी लगवा कर उन्होंने पिलर के लिए गड्ढे करवाए। गड्ढे करवाने का लगभग 12-14 गड्ढा उन्होंने करवाया। और गड्ढा इस तरह करवाया सर, मंगलवार को शाम तक करीब शाम को 7-8 बजे तक उन्होंने ऐसे मेरे नींव के नीचे ऐसा करके गड्ढा करवाया कि 4-5 फीट 5 गड्ढे निकाले थे हमारे नींव के नीचे से। हमारा मकान, मैं रात के 9 बजे दुकान से आया तो पता चला मेरा मकान दरक रहा है। पूरी तरह से मेरी मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है सर। सुबह होते होते शोर शराबा हुआ, 112 नंबर पर हमने फ़ोन किया, पुलिस आई। तब तक बंगाली डॉक्टर ने देखा हमारा मकान पूरी तरफ पश्चिम की तरफ झुकता हुआ जा रहा है। 20 आदमी लगाकर अपने इंजीनियर को बुलाया, अपने जिनको काम दिया था मिस्त्री कारीगर को, वो अब्दुल्ला मिस्त्री को बुलाया, और मरी टेंडर्स को बुलाया। 20 आदमी बुलवाकर फटाफट मिट्टी पूरा पटवा दिया। 5-6 टाली बालू लाकर हमारी दीवार के किनारे लगवा दिया। बांस और बल्ली के सहारे, जग के सहारे अभी भी हमारा मकान वैसे वैसे पड़ा हुआ है सर। 23 तारीख को दिन बुधवार, जिस दिन 23 तारीख से ही बारिश चालू हो गई सर। 23 तारीख तक बारिश चालू होने लगी और 5 दिन तक गड्ढा वैसे खुला रहा। हमारी मकान पूरब से इतनी दीवार करीब छोड़ चुकी है, ऊपर से 1 फीट के लगभग झुक चुका है सर। और हम लोग सब परिवार इतना परेशान हो चुके हैं सर, जब से हमारा मकान हो गया है। ये चीज़ जान लीजिए कि हम कहाँ नहीं गए, थाने पे नहीं गए कि चौकी पे नहीं गए, कहाँ नहीं गए। हमने तहसील में भी गया, तहसीलदार के पास भी गया, डीएम साहब के पास भी गया, एसपी साहब के पास भी गया, एसओ साहब के पास भी गया, चौकी इंचार्ज साहब के पास गया। चौकी इंचार्ज साहब यहाँ 25 तारीख को आते हैं। वो कहते हैं मकान देखते, कहते हैं कि इस मकान में मत रहिए, आप लोग बाहर रहिए। तो बाहर रहे तो कब तक हम लोग बाहर रहेंगे, कहाँ जाएंगे बाहर, अपना मकान छोड़कर कहाँ जाएँ। एक व्यक्ति अपना मकान बनवाने के किसी तरीके की कोई रंजिश थी, जिसका भूमि पूजन हो रहा था आपके घर के बगल में, किसी प्रकार की रंजिश है क्या आपसे? सर हमारा तो कोई रंजिश नहीं है, लोग हमको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा कोई ऐसा रंजिश नहीं है। अभी एक बार बंगाली डॉक्टर जो था हमारे घर से बिजली लेने के लिए कह रहे थे, तो बिजली उनको दिया, हमारे पिताजी ने बिजली दिया उनको। बाद में आए जेई साहब आए, एक हैं, तो उन्होंने देखा कि बिजली आप दूसरे को दिए, उन्होंने मना कर दिया बिजली मत दीजिए। तो पिताजी हमारे बिजली नहीं दिए। इसी का हो सकता उनको
कोई कारण बस उनको जबरिया हमारे साथ इस तरह का दुश्मनी की उन्होंने। अच्छा, तो क्या उसके बाद जब आपका घर क्षतिग्रस्त हो गया उसके बाद आप चौकी थाने गए, आपकी एफआईआर दर्ज हुई उनके ऊपर, किसी प्रकार की प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन या डॉक्टर के द्वारा, बंगाली डॉक्टर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना कोई मुझे सुविधा मिला, ना कोई कुछ नहीं सर हुआ। था ये जिलाधिकारी के पास आपने गुहार लगाई तो जिलाधिकारी ने क्या कहा? 8 तारीख को जब हमने सब परिवार 8 तारीख 10वां महीना 2020 को हमने गए जिलाधिकारी कार्यालय, सब परिवार हम लोग गए, वहाँ पर गए, पहुँचे, उसके बाद थाने से फ़ोन आता है कि आइए आप लोग का मुकदमा लिखा जा रहा है सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एसपी साहब के यहाँ भी गए, डीएम साहब के यहाँ भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। जो भी आते हैं मकान देखकर चले जाते हैं। कितने दिन हो गए इस मामले को हुए, आपके घर को क्षतिग्रस्त हुए? सर हमारा आज 4 महीना चल रहा सर। कहाँ रहते हैं सर? समझ लीजिए आसमान के नीचे रहते लोग। अच्छा, पूरे बच्चे परेशान रहते हैं। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में 16-17 लोग के इस समय 12-13 लोग हमारे घर में इसमें रहते हैं। 3-4 बच्चे मेरे हैं, 3 बच्चे मेरे छोटे भाई के, मम्मी पापा हैं, मेरी पत्नी है, मेरे भाई की छोटी पत्नी, वो भी पत्नी उनकी भी है, सब परिवार हम रहते हैं। यानी कि सब पूरा परिवार बिखर गया घर क्षतिग्रस्त होने के बाद से। ना आपको डीएम के द्वारा कोई मदद मिल रही है, ना एसपी, ना पुलिस प्रशासन के द्वारा? कोई सर नहीं, कोई सुविधा नहीं। कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, किस तरीके से, क्या मदद आप चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन और प्रशासन से मैं सही कहना चाहूँगा, हमारी मकान की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, जिससे हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। हम लोग मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं सर। हम ज़्यादा क्या क्षतिग्रस्त मकान को भी आपके अगर सही करा दिया जाए रहने लायक, तो इस प्रकार की कोई आप गुहार लगा? सर हमारा मकान रहने योग्य हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मकान ऐसा भी ना बने सर, अभी 4 दिन पहले गाजियाबाद का आप शमशान घाट देख लीजिए सर, करीब 24-25 लोग मर गए, वो भी जी इंजीनियर के द्वारा ही बना था। मैं तो समझता हूँ सर, अगर मकान बनवाना हो, एक ही तल का मैं मकान, मेरा 3 मंजिला है, अंडरग्राउंड लेके 3 मंजिला मकान है मेरा सर। मैं 1.5 2 मंजिला बनवाऊंगा सर, लेकिन पुनः सर बनवाना चाहिए, उचित होगा सर, क्योंकि पूरब से मकान इतना मेरा गैप हो चुका है, अब पश्चिम की तरफ सब मेरा मकान झुक गया है, आज क्षतिग्रस्त पूरा दरक गया है मकान, जिसकी कोई गारंटी नहीं है सर। एक पेड़ पे जैसे फल है सर, पका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, उसी तरह मेरा मकान रुका हुआ सर, कभी भी गिर सकता है। आरएस के जेई आए थे 28/11 को, उन्होंने भी देखा मकान को, पूरा डीएम साहब का आदेश था कि आरएस जेई के द्वारा मकान का आकलन कराकर मकान का मरम्मत निर्माण कराया जा सके। आरएस के जेई ने रिपोर्ट लगाए कि मकान कभी भी गिर सकता है, मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। क्या परिचय लिखते हैं, क्या है आपका पूरे वहाँ घर का पता? घर मेरा पता है सर, ग्राम मेडरापार, पोस्ट बखिरा, जिला संत कबीर नगर। मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ सर। नाम क्या आपका? मेरा सर नाम मनोज कुमार गुप्ता है सर। ठीक। तो ये थे हमारे साथ में मनोज कुमार गुप्ता, संत कबीर नगर के पीड़ित, उत्तर प्रदेश जिले के, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने गुहार लगाई योगी आदित्यनाथ से कि इनकी जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है उसको अच्छी तरीके से निर्माण करा दें, कि ये परिवार फिर से अपना बजर गुजर उसी घर में कर सके। कम से कम 18 से 20 लोग हैं इनके परिवार में जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी भी तरीके से इनके घर का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है और पुलिस प्रशासन और शासन द्वारा किसी प्रकार की भी मदद नहीं हो रही है। तो ये हमारे चैनल के द्वारा गुहार लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनकी समस्या को समाधान करें और इनके घर फिर पहले जैसे हो सके, जिससे कि ये सब परिवार अपने घर में फिर से रह चुके। और जैसे आपको हम बता दें कि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जिले के डीएम के परिसर में जहां जा करके इन्होंने प्रदर्शन भी किया, आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जहां लगातार ये अपनी उम्मीद को लेकर के जा रहे हैं कि आखिरकार शासन प्रशासन कब जागेगा, लेकिन किसी भी तरीके से इनकी कोई मदद नहीं हुई है। आखिरकार केवल एक ही मदद इन्हें चाहिए
कि घर इनका जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका फिर से निर्माण होकर इनको एक अच्छा घर मिल जाए, जिससे कि ये अपना सपरिवार उसमें रह सकें जैसे पहले ये खुशहाल रहते थे। आगे भी आपको हम दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश में पीड़ितों की आवाज बनकर हंगामा टाइम्स देखते रहिए। नमस्कार। दौलत बाबू थक गए ना ये निगरा ना लेता बाबू के निगरा लेना गरीब है, कोई नहीं सुनने वाला था। घर मेरा लगा पूरा जगह सामान नहीं हमारे से मेरा दीवार जो है छोड़ दिया है। पूरब की दिशा से पश्चिम की दिशा में दीवार सरक गया है पूरा। देखिए इधर कितना गैप हो गया, 3-4 इंच इधर भी गैप हो गया, पूरा फोफर आ गया है। उस ताके में भी देखिए, इस ताके में भी देखिए, पूरा छोड़ दिया है दीवार उधर से। पूरब की दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर मकान हमारा डसमस हो गया है, सब फट गया है बाबू। ठीक है, आइए हम आपको बेसमेंट में चलते हैं। ये बेसमेंट का हाल है बाबू, ये सब पूरी बैठ चुकी है मेरी। देखिए सब बैठ गया है मेरा मकान। ये उत्तर साइड का पूरा जो नींव है मेरा इस साइड का है, देखिए सब बैठ गया है, नीचे से सब बैठ गया है पूरा। ये सब पूरा फर्श देख लीजिए, बता रहा फर्श क्या बता रहा आपको। दीवार देखिए, उधर दीवार भी है, कोने साइड में दीवार सब टूट चुका है पूरा बाबू, नीचे तक है ऐसे पूरा सब पूरा फर्श जो है ना पूरा बैठ चुका है।